ये बता रहे हैं कि 4.25 लाख लोग मरे, लेकिन अमेरिका ने एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख लोगों की मौतें हुई। मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे कहते हुए इसमें शर्म भी महसूस होती है कि 21वीं सदी के भारत में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर गए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसी मौतें हुई। एक बूढ़ा बाप जब अपने बेटे की लाश को शमशान घाट में लेके जाता है और उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं और मजबूरन वो गंगा में उसको बहाता है और जानवर उसको खाते हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरी थी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं जिससे तमाम दुनिया परेशान है, त्रासदी है। और ये जंग जो हमने लड़ी है अभी इसका अंत नहीं हुआ है, दोबारा ये जंग शुरू होने वाली है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। और जब देश जंग करता है तो हम सब लोग मिलकर उससे मुकाबला करते हैं, इसमें कोई सियासत या राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैडम, जितना पिछली लहर के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक हम तो ये बता रहे हैं कि 4.25 लाख लोग मरे, लेकिन अमेरिका ने एक रिपोर्ट है जिसने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख लोगों की मौतें हुई। कोई गांव ऐसा नहीं था उस पीरियड में जहां से 2-2, 3-3 लाशें नहीं जा रही थीं। वो अननोटिस डेथ का हमें कोई पता नहीं है, इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। मैं ख़ास तौर से अपने वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित करा। दुनिया जिस वक्त इस मर्ज से जूझ रही थी, वैक्सीन को ढूंढ रही थी, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई और हमें वैक्सीन देकर हमारी बहुत सी बड़ी आबादी को उसने सेफ किया। जहाँ तक मदद का सवाल है, हम सब लोगों ने मिलकर मदद करी, सरकार के साथ करी। सारे एमपीज़ ने, मैं समझता हूँ हाउस में कोई एमपी ऐसा नहीं है जिसने एमपी लेट से वेंटिलेटर के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइज़र के लिए पैसा ना दिया हो। उसके अलावा गरीब लोगों को हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराईं और तकरीबन हज़ारों लोगों को हम लोगों ने दवाएं दी। क्योंकि मैडम, इस मर्ज के अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि लोग नज़ला ज़ुकाम समझते थे और जब सांस फूलने लगता है तो जाते थे अस्पताल, देर हो जाती थी। अगर वो दवाएं प्रोड्रोमल सिम्टम पे ही दे दी जाती तो मर्ज आगे नहीं बढ़ता। वो दवाएं हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तादाद में बांटी। हमारे साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे कहते हुए इसमें शर्म भी महसूस होती है कि 21वीं सदी के भारत में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प के मर गए। ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा थी कि दिल्ली के अस्पतालों में सिलेंडर की मारामारी हो रही थी। कोई सिलेंडर लेके आता था, दूसरा छीनता था कि तुम्हारे मरीज को इतनी ज़रूरत नहीं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है। बेड्स नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, आईसीयू बेड्स नहीं थे। हमें आगे के लिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि एम्बुलेंस में बेड जब नहीं मिला तो एम्बुलेंस में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। एम्बुलेंस अस्पतालों के बाहर खड़ी रहीं और लोगों की मौतें हो गई। हमें इससे सबक लेना पड़ेगा। हमें मैडम अफसोस होता है एक बात कहते हुए कि जब इंसान की मौत होती है तो डेड बॉडी का सम्मान सब करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसी मौतें हुई। एक बूढ़ा बाप जब अपने बेटे की लाश को शमशान घाट में लेके जाता है और उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं और मजबूरन वो गंगा में उसको बहाता है और जानवर उसको खाते हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरी थी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए था। शमशान घाटों में लकड़ियाँ क्यों नहीं थीं? हम इस बात को, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री के सीने में एक करुणा वाला दिल धड़कता है। हमने उन्हें कई बार भावुक होते हुए भी देखा है। इन मंजर को देख के वो भावुक क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं इमरजेंसी के अंदर शमशान घाटों में लकड़ी का इंतजाम किया गया? ऐसे लोगों को जिनकी लाशें बहा दी गई, जिनके घर में आज पानी पिलाने वाला नहीं बचा, दरवाज़ा खोलने वाला नहीं बचा, हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं? उनकी मदद होना ज़रूरी है। मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद करें
और हमें टोटल डेथ का आंकड़ा बताया जाए कि कोविड में कुल कितनी डेथ्स हुई हैं और उनको कंपनसेशन दिया जाए। मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारों की भी बहुत मौतें हुई हैं, पत्रकारों को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब ओमिक्रॉन आ रहा है, हमारी सेफ्टी डिवाइसेस इतनी अच्छी नहीं है। हमने अभी तक साउथ अफ्रीका से और देशों से हमने उड़ानें बंद नहीं करी हैं अभी तक। कल भी 6 मरीज़ हमारे पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है इसमें कोई ओमिक्रॉन का आ गया हो। मैं सरकार से और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब एयरपोर्ट पे आदमी आया है और आपने उसका सैंपल लिया, सैंपल के बाद रिपोर्ट आने में जो टाइम लग रहा है, उस वक्त उस आदमी को क्वारंटीन किया या नहीं करा, या उसको घर भेज दिया? अगर वो घर चला गया तो फैला ही देगा, एकदम फैलेगा ये। हमें उसके लिए बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। मैडम, अब साइंटिस्ट का ये ख्याल है, मेडिकल जर्नल्स में ये बात छपी है कि ये वायरस एयरबॉर्न है और इसकी लाइफ 4 घंटे की है जो हवा में रह सकता है। लैंसेट में छपा है। मैं हाउस से भी कहना चाहता हूँ, हम मास्क लगा लेते हैं, अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मास्क की साइडों से भी तो हवा आती है, नाक की साइड से भी हवा जाती है। जब ये 4 घंटे एयर में है और एयर अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही है तो ये 40 किलोमीटर तक जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसका वाहिद इलाज जो है वो वैक्सीनेशन है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल चलाया गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया। हम वैक्सीनेशन पे और ज़्यादा ध्यान दें, सेकेंड डोज लगनी चाहिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ बूस्टर डोज लगे, तभी हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। और गरीबों की खास तौर से मदद करने का मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।